मित्रों नमस्कार। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी के जो वहाँ पे आश्रम है, उस गद्दी के सेवक, वहाँ के जो गद्दी में जो आसीन हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको लेकर के, उनके कार्यक्रम को लेकर, जो उनका जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं और उनकी जो गतिविधियां चल रही हैं, उनको लेकर के सभी समाज के लोग, न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ दूसरे, बाकी बहुत से लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं लगातार इसको सुन रहा हूँ और बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लोग उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। वो जिस बात का विरोध कर रहे हैं, उस दिशा में उन लोगों का कोई अनुभव ही नहीं है। मैं एक भारतीय शास्त्रीय जो हमारी कला विधाएं हैं, मैं उनका विद्यार्थी हूँ और बड़ा ही मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि बड़े महान गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला है। मैं शास्त्रीय संगीत का उस्ताद Z.M. डागर साहब और उस्ताद Z.F. डागर साहब, इनका मैं इनके शिष्यत्व में मैं इनका सीखने का मुझे मौका मिला। बहुत थोड़ा मौका मिला, मैं ज़्यादा नहीं उसका लाभ ले सका किन्हीं भी कारणों से। तो जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, शास्त्रीय संगीत है, ध्रुपद है और भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी, जो भी शास्त्रीय कलाएं हैं, जब इन कलाओं में या जो हमारे धार्मिक, जो हमारे जो शास्त्रोक्त, जो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जो चली आ रही हैं, जब उन पे हम सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं और क्रमशः उन पे विधिवत स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ते हैं क्रमशः, और गुरु के निर्देश में हम चलते हैं, तो उस साधना का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है कि दूसरे की दिल की बात जान जाना ये होता है। ये मुझे खुद अपने आप में अनुभव है और मेरे ऊपर किसी दूसरे का भी अनुभव जो मैंने देखा है, वो मैं आपको भी शेयर करता हूँ कि मैं किसी को सिखाता था। एक वो डॉक्टर थी, MBBS पढ़ रही थी और उसके बाद उसने डर्मेटोलॉजी में उसने मास्टर डिग्री भी किया और उसके पिताजी भी बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं। ये घाटकोपर वेस्ट में उनका रहा है। मैं भी मुंबई में हूँ, मुंबई से ही बोल रहा हूँ। घाटकोपर मुंबई का एक सबर्ब है, एक उपनगर है। तो उस लड़की को मैं सिखाया करता। तब की बात है जब मैं खुद बड़ी मुश्किल से 30 के अंदर था। मैं करीब 25.5 साल की उम्र में उस्ताद Z.M. डागर साहब के पास आया और विधिवत जो क्रमशः जो संगीत सीखने की जो साधना होती है, वो मैंने शुरू की उनके निर्देश में, उनके आदेश के तहत। तो उससे जो मैं संगीत सीख करता था और बहुत सी मुझे मेरी व्यक्तिगत जो निजी, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति वैसे नहीं रहा हूँ, ना अभी भी कोई धार्मिक नहीं हूँ बहुत बड़ा। तो मैं उस डॉक्टर लड़की को मैं सिखाता था। शी वॉज डूइंग डॉक्टरेट, MBBS कर रही थी, वो मेडिकल डॉक्टर। तो वो मुझसे सीखती थी। तो मैं जब उसको सिखाता तो मैं वीकली एक दिन जाता था और उसको सुनता था, जो कुछ भी उसकी गलतियाँ हैं उसको बताता था, कुछ नई चीज़ें देता था, उसको सुधारता था। तो एक दिन मुझे लगा कि डॉक्टर की पढ़ाई बड़ी कठिन होती है और उसमें वो अभ्यास करती थी, बहुत कम समय दे पाती थी। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम अभ्यास करती हो कि कैसा करती हो तुम? बोले सर मैं तो रोज़ अभ्यास करती हूँ, रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं कहा नहीं, तुम रोज़ प्रैक्टिस नहीं करती हो। इन 6 दिनों में
पिछले संडे में आया था और आज फिर मैं आया हूँ। तो इन दिनों इसके बीच जो 6 दिन जो हुए हैं, उन दिनों में तुमने इस दिन सुबह इतनी देर एक एक दिन मैंने गिन के उनको बताया। और फिर ये कहा कि कल तुमने शाम को टीवी देखते देखते प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है। उसकी आंखें खुली रह गई, मुंह खुला गया, आंखें जो बोलता आंखें मुंह बता था लाइक दिस। तो दिस वो हो गई और बोले सर आपको कैसे मालूम हो गया? मैं कहा ये मुझे नहीं मालूम पड़ा है, मैंने किसी से पूछा नहीं है, ये तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस बता रहा है। अभी जो तुम बजा रही हो, जो कर रही हो, उसका जो असर है वो मुझे बता रहा है। तो ये मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को मालूम पड़ा उसी समय। उस समय बड़ी मुश्किल से, मुझे 4 साल भी नहीं हुए थे डागर साहब के पास आकर के सीखते थे। मैं पूरे मध्य प्रदेश शासन ने मुझे रुद्रवीणा सीखने के लिए तब उस्ताद ZM डागर साहब के पास भेजा था, और उनके छोटे भाई उस्ताद ZF डागर, जिया फरीदुद्दीन डागर साहब भी से मुझे सीखने का सौभाग्य मिला। लेकिन मूलतः मैं उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर के बड़े भाई साहब उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब का मैं पास रहा, उनसे सीखता रहा। उनके घर पर उनका वो मेरा गुरुकुल रहा, उनका घर मेरा गुरुकुल रहा है। वहाँ रह के हमने सीखा है। सोने कहीं और जाते थे लेकिन पूरा दिन उनके पास रहते थे और सीखते थे। हमारी गुरु माँ जो थी वो मैं प्रैक्टिस करता रहता, वो शाम को चाय के समय पे वो दरवाज़ा खोल करके आती थी और चाय और नाश्ता मेरे पास चुपचाप रख के चली जाती थी, दरवाज़ा वापस बंद कर देती थी। मैं अपने हिसाब, ये हमको सौभाग्य मिला ऐसी गुरु माँ और ऐसे गुरुदेव के पास से सीखने का। तो वो लड़की, एक दूसरी और घटना है, ये तो मैंने किसी की स्टडी की, मैंने किसी के बारे में बोला। अब एक है कि जिसने मेरे बारे में पढ़ के मुझे बोला, हेमा मालिनी जी का एक छोटा सा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसिक हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, एसिक हॉस्पिटल्स की श्रृंखला है मुंबई में, पूरे हिंदुस्तान में है। तो उसके पर एक एड फिल्म बन रही थी जिसमें मैं हेमा मालिनी जी के साथ मुझे काम करना था। तो हेमा मालिनी जी को तो पूरी दुनिया जानती है, मुझे तो कोई भी नहीं जानता, हेमा मालिनी जी क्या जानेंगे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा गंभीर माहौल था कि भाई मैडम आने वाली, हमसे रिहर्सल कर करके हमको बिल्कुल तैयार कर दिया गया था कि बस मैडम आएंगे और शूट करना है। तो जैसे ही मैम आने लगी, फर्स्ट फ्लोर में हमारा शूट होना था, ये कांदीवली वेस्ट ईस्ट में स्टेशन के पास में जो एसिक हॉस्पिटल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पर जब वो हम तैयार बैठे थे सब रिहर्सल करके, और एक बड़ा गंभीर माहौल बना हुआ था कि मैम आने वाली हैं। तो सडनली जो सीढ़ी के पास जो लोग खड़े थे, अचानक उनकी आंखें फटी रह गई, वो जगह खाली कर दी। मैं समझ गया कि हेमा मैम सीढ़ी से ऊपर आ रही हैं। वो ऊपर आई और मैं उस सीढ़ी से करीब 10 कदम दूर, नॉट इवन 10 कदम, 7-8 कदम दूर मैं व्हील चेयर में बैठा था। मैं एक मरीज का मुझे कैरेक्टर करना था, तो मैं व्हील चेयर में बैठा था। तो जैसे ही वो आई ऊपर, वहाँ से उन्होंने 180 डिग्री बिल्कुल ठीक पलटी, किसी को बगैर देखे, और वो जाने लगी। तो वो मेरे सामने से मेरे राइट टू लेफ्ट वो जा रही थी। तो मेरे मन में आया ये इतनी बड़ी स्टार है नंबर 1, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी गजब की एक्ट्रेस है नंबर 2। स्टार से ऊपर की बात, उससे भी ऊपर की बात कि आप एक भरतनाट्यम, संभवतः भरतनाट्यम की ही विधिवत सीखी हुई एक विदुषी कलाकार हैं, जो आज भी हैं। फिल्मों से ज़्यादा वो आज भी वो अपने डांस पे पूरा वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं, और क्लासिकल भरतनाट्यम का वो स्टेज शोज करती हैं। उनकी बेटियां भी करती हैं उनके साथ में। वो एक्टर स्टार हैं, बहुत गजब की एक्ट्रेस हैं, ये मेरा अपना अनुभव है।
उनकी फिल्में में जब मैं देखा हूँ, कई बार मैंने देखा है कि उनको जो अभिनय नॉर्मली करना चाहिए था वो उन्होंने वो नहीं किया, कुछ और किया जो बहुत परफेक्ट रहा है। उस नॉर्मल रिस्पॉन्स जो किसी, क्योंकि एक्टर कभी भी एक्टिंग नहीं करता, वो रिएक्टिंग करता है, वो हमेशा रिएक्ट करता है। तो फिल्म में था कि जो उसमें धर्मेंद्र सर थे, धर्मपाल जी, तो उनके कुछ डायलॉग्स थे, उस पर उनको कुछ रिएक्ट करना था। तो उस डायलॉग पे जो एक नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए था, जो मेरे दिमाग में सहज ही उत्पन्न हुआ, वो उससे हट के कुछ की थी, जो बहुत ही परफेक्ट और बड़ा ही खूबसूरत था। मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस हैं, ये मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसा देखा है। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, वो भरतनाट्यम की मानी हुई, विधिवत सीखी हुई विदुषी परफॉर्मर है। और इस डांस में वो 2 प्रकार के डांसेस करती हैं। एक तो क्लासिकल करती हैं, भरतनाट्यम जो है। दूसरा वो जो जिसको कहते हैं कि नृत्य नाटिकाएं, वो क्लासिकल और लाइट म्यूजिक का मिक्सचर होता है, वो करती हैं। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है, उनका खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ऐसी महान हस्ती को नमस्कार करना चाहिए, ये मेरे मन में आया। लेकिन इतनी देर में वो मेरे दाएं से बाएं निकल गई। तो जब वहाँ बड़े बड़े लोग चुप, जो डायरेक्शन टीम जो थी, जो वो शॉर्ट फिल्म जो एड फिल्म बना रही थी, जब वो चुपचाप खड़ी थी, सारे के सारे लोग चुपचाप थे, तो फिर मैं भी चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। इतने में करीब वो वहाँ से जो मेरे लेफ्ट में जा चुकी थी, वहाँ से शी टर्न्ड टुवर्ड्स मी, और वो वहाँ से बाकायदा चलते चलते मेरे व्हील चेयर पे के पास आई, और उनके और मेरे बीच, मेरी व्हील चेयर और उनके बीच 1 फुट का भी डिस्टेंस नहीं रहा, उससे भी कम था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े नमस्कार की मुद्रा में, और करीब 15 डिग्री वो झुकी, और बड़ी बुलंद आवाज़ में, साफ आवाज़ में उन्होंने मुझे नमस्कार कहा और किया। तो मैं एकदम घबरा गया, एकदम मैं आई वॉज थ्रिल्ड, और मेरे ज़ुबान से प्रणाम 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 3 बार निकला, ये मुझे याद है। और वहाँ सारे के सारे लोग एकदम अचंभित हो गए, ये कैसे हुआ? क्योंकि हेमा मालिनी जी के दिलो दिमाग में उन्होंने जो तपस्या की हुई है, जो साधना की हुई है अपनी भारतीय नाट्य परंपरा में, उन परंपराओं की वजह से उनको ये मालूम पड़ गया कि ये जो बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर व्हील चेयर में, ये मुझे नमस्कार करना चाहता है। और वो उसके रिस्पॉन्ड, उनके दिल में क्या आया वो जाने। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ और फील किया हो सकता है ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ ना फील किए हों, वो उससे मिला जुला कुछ अलग ही, जो दैविक जो बोलते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, तो उस प्रभाव की वजह से वो मेरे पास आई, और 15 डिग्री झुककर मुझे बड़ी ही साफ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में उन्होंने मुझे नमस्कार कहा। क्यों कहा? जबकि वो मुझे, इसके पहले हम कभी मिले ही नहीं थे। अब मुझे जानने की तो बात आती ही नहीं कि वो मुझे जानती हूँ पहले से। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई। मेरे उस्ताद जी के बारे में, हमारे जो गुरुदेव रहे हैं, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब, और भी कई हमारे छोटे उस्ताद जी, इनको हम कहते हैं जिया फरीदुद्दीन खान साहब, ये हमारे दिल की बात जान जाया करते थे। हम क्या करके आ रहे हैं ये जान जाया करते थे, हम क्या खा के आए ये जान जाया करते थे। खुद अब बोलते थे कि क्या कर रहे हैं तू, हम कुछ आला तिरछा सोचते रहते थे, यंग थे। कुछ नहीं उस्ताद जी, कुछ नहीं उस्ताद जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा, तो वो बताया नहीं करते थे। और ये है कि जो सिद्धियां होती हैं, ये घटना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी बताई। ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया था कि वो रियाज करते थे मंदिर में बैठ के। तो वहाँ पर जब वो रियाज करते थे, कई बार उनको ऐसे अद्भुत उनको अनुभव हुए
तो वो एक आध बार बताया, फिर जिनको बताया अपने बुजुर्गों को, उन्होंने कहा बेटा ये ऐसी बातें बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। तो ऐसी जो सिद्धियां होती हैं, सिद्ध पुरुष कभी भी अपने बारे में अपनी इन सिद्धियों का प्रचार नहीं करते हैं और उनका कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं, जो सच में सिद्ध पुरुष। और जहाँ लालच में पड़े उनका दुरुपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम भी उनको होता है। एक लड़की थी जिसके छूने से बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाया करती थी। तो वो फेमस हो गई तो लोग कुछ भी करके उससे अपना मिसयूज करने लगे उस लड़की का। वो कोई पैसे वैसे नहीं लेती थी, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो किसी घर में एक बुजुर्ग थे जो बिल्कुल मरणासन थे और उनको उनके जो परिवार के उनके जो वंशज जो थे, उनके सक्सेसर्स, उनको उनसे कुछ लिखा पढ़ी करवानी थी, दस्तखत वगैरह करवाने थे, कुछ अपनी मन मर्जी की जो वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उस लड़की को बुलाया, उसको लालच दी, जो कुछ भी किया, कैसा भी किया, उन्होंने उसको छुआ। वो कुछ थोड़ी देर, जो बिल्कुल मरणासन थे, वो कुछ देर अच्छे से रहे और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी उनको असाइनमेंट करवाना था वो लोग करवा लिए। और उसके बाद ये गलत काम था, इसलिए उसके बाद उस लड़की के पास से वो जो उसके पास जो वो शक्ति थी, वो शक्ति खत्म हो गई। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार के हनुमान जी के भक्त और वहाँ के उस गद्दी के अभी जिस अधिकारी, वो जो कर रहे हैं वो कोई अद्भुत चीज़ नहीं है। और मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको इस रंग की छोटी मोटी सिद्धियां हैं जो मुझे थी, अभी नहीं है। वो समय था, फिर उसके बाद कुछ ऐसा छूट गया मेरा, पारिवारिक कारणों से, जीवन के दूसरे कारणों से, और फिर जो भी है। तो जो मेरे जो गुरु भाई रो हैं, इनको सब होगा, मैं इनका नाम नहीं लेता, सब बड़े बड़े लोग हैं। गुंडेचा बंधु हैं, पंडित पुष्पराज जी कोष्टी हैं, उदय भवालकर हैं, और भी बहुत से बड़े बड़े जो मेरे सीनियर्स हैं। तो उनको भी सारी शक्तियाँ होंगी, लेकिन वो कभी बोलते नहीं। मैं भी आज पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके खिलाफ जिनको कोई अनुभव नहीं इन बातों का, ऐसे लोग हवा में बातें उछाल रहे हैं। और उनका जो सुधीर चौधरी जी ने उनका जो इंटरव्यू लिया है, तो सुधीर चौधरी जी को भी इसका कोई अनुभव नहीं हुआ है। अदरवाइज वो ऐसी बातें करते नहीं बेचारे। हालांकि बड़े संभाल के उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, लेकिन मुझे वो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो कितनी श्रद्धा से किया जाता है, कैसा किया जाता है, किस ढंग से कहते हैं, इसमें पीढ़ियों का असर होता है, पूर्वजों की मेहनत का असर होता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का असर होता है। वही भाग्य है कि इनके भाग्य में ये सब करना लिखा हुआ है। और सुधीर चौधरी जी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन उनके भाग्य में वो नहीं है, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों में उनके बुजुर्गों ने, उनके सीनियर्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने वो सब बातें नहीं की जो इनके पूर्वजों ने की हैं। उन्होंने कुछ दूसरा काम किया, इसलिए उनके भाग्य में टीवी में बोलना आ गया, तो समाचार जगत के मानी हुई हस्ती बन गए। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, वो धर्म के बारे में और जो भी है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में वो सेवा कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, बस उन्होंने उसको उस स्तर पर साध लिया है। उन पर ईश्वर की, हनुमान जी की इतनी कृपा है कि वो सब कर पा रहे हैं। और मैं और भी जो बाकी के जो लोग हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का उतना अनुभव नहीं है, तो वो बेचारे बोल रहे हैं अपने हिसाब से, उनका विरोध कर रहे हैं, उनको पाखंडी बोल रहे हैं। वो पाखंडी नहीं है। जय हिंद। आज 26 जनवरी 2023 है और सभी को गणतंत्र दिवस की
गणतंत्र दिवस की शुभकामना। और आज वसंत पंचमी भी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।